मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वित्त एवं रक्षा मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, मंत्री निर्मला जी, श्री नृपेंद्र मिश्रा जी, श्री अजीत जी, श्री राजन जी, श्री संधू जी, देश के भिन्न भिन्न राज्यों में साइमल्टेनियस इसी कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, सभी आदरणीय मंत्री, सांसद महोदय, देवी और सज्जनों, इस कार्यक्रम को मैं जरा अभी देख रहा था। बहुत सी चीजें मैं अलग तरीके से देख रहा था। आपने देखा होगा जिन्होंने इनाम प्राप्त किया है उसमें ज्यादातर नॉन हिंदी भाषी राज्य के लोग हैं और योजना का नाम उन्होंने हिंदी में दिया है। देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन, दूसरा आपने देखा होगा कि जिनके खाते खोले गए, जो कपल आए थे, सभी बहनें फेस्टिवल मूड के कपड़ों में थी, क्योंकि उनके लिए इतना बड़ा हक मिला, उनको बराबर समझ है। उनको पता है कि बैंक का खाता खुलेगा और खुद ऑपरेट कर पाएगी, अपने पैसे वहां जमा होंगे, उससे उसको जीवन में कितनी बड़ी सुरक्षा मिलेगी। उसके लिए इससे बड़ा कोई फेस्टिवल मूड उसका हो नहीं सकता है। ये आज खुशी की बात है कि आज बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं। शायद इंश्योरेंस कंपनी के इतिहास में एक ही दिन में 1.5 करोड़ लोगों का अकस्मात बीमा, दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति का, शायद इंश्योरेंस कंपनी के जन्म से आज तक कभी नहीं हुआ होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में भी एक दिवस में 1.5 करोड़ नागरिकों के खाते खुलना, ये शायद बैंकिंग इतिहास का भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जो सरकार में बैठे हैं, भिन्न भिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, उनका भी विश्वास प्रस्थापित होने वाला है आज के बाद कि हम जो तय करें वो कर सकते हैं। और शासन चलता है शासक व्यवस्था में जुड़े हुए लोगों के विश्वास पर, उनको अपने पर विश्वास है, हाँ ये कर सकते हैं। ये एक ऐसा अचीवमेंट है जो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को नहीं, शासन व्यवस्था में जुड़े हुए हर व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को अनेक गुना बढ़ा देगा। और उसके कारण भविष्य में जब भी कोई योजना पर इस प्रकार का मिशन बोर्ड में काम करना होगा तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये विश्वास आज प्रस्थापित हुआ है। भारत सरकार के परंपरा में भी शायद एक साथ 77,000 पर प्लेसेस पर साइमल्टेनियस कार्यक्रम होना, इस प्रकार से एक व्यवस्था को एक विशिष्ट काम के लिए ऑर्गेनाइज करना, एक साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर के इतना बड़ा इवेंट करना, ये भी अपने आप में भारत सरकार के लिए ये पहला अनुभव है।
वरना सर्कुलर जाते हैं, मीटिंग होती है, फिर जानकारी आती है, तब कहते अच्छा नहीं हुआ, ठीक है फिर से करना। इन सारे परंपराओं से हट करके ये अपने आप में इतना बड़ा अचीव करना, ये सरकार के लिए, सरकारी व्यवस्था के लिए एक सुखद अनुभव। और ये बात सही है कि सफलता नई सिद्धियों को पाने की प्रेरणा बन जाती है। सफलता नई सिद्धियों का गर्भाधान करती है और ये सफलता देश को आगे ले जाने के अनेक विविध जो प्रकल्प है उसको एक नई ताकत देगी। ये आज के इस अवसर से मुझे लग रहा है। इसको सफल करने वाले वित्त विभाग के सभी बंधु, सरकार के सभी बंधु, बैंकिंग सेक्टर के लोग, सभी राज्य सरकारें, वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। और हम सब मिलकर के किसी एक गोल को अचीव करना चाहिए तो कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये हमें ध्यान में आता है। आप कल्पना कर सकते हैं 1969 में जब बैंकों को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, तो कैसे कैसे सपने बोए गए थे। उस समय के सारे विधान निकालिए, ये सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के लिए होता है ऐसा पूरे देश के गले उतार दिया गया था। लेकिन आजादी के 68 ईयर के बाद 68% लोगों के पास भी ये अर्थव्यवस्था का ये हिस्सा से कोई संबंध नहीं है। और इसलिए लगता है कि जिस मकसद से इस काम का प्रारंभ हुआ था वो वहीं की वहीं रह गई। मैं ये मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है तो अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है उस धारा से जुड़ने का उसका एक पहला कदम बन जाता है। आज जो 1.5 करोड़ परिवार या व्यक्ति जो भी जुड़े हैं वे अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये अपने आप में देश की आर्थिक व्यवस्था को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। आजादी के इतने साल के बाद और जो देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। अगर उससे वो अछूत रह जाए, मुझे कभी शब्द प्रयोग करना मगा अच्छा तो नहीं, लेकिन मन करता है कि मैं कहूं ये फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी देश के 40% लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था के हकदार नहीं बन पाते, उसके लाभार्थी नहीं बन पाते, तो हम फिर गरीबी को हटाने के काम में सफल कैसे हो सकते हैं। और इसलिए हमारा मकसद है, अगर महात्मा गांधी ने सामाजिक छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया तो गरीबी को से मुक्ति पानी है तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी होगी। हर व्यक्ति को फाइनेंशियल व्यवस्था से जोड़ना होगा और उसी के तहत इस अभियान को पूरी ताकत के साथ उठाया है। आज भी गांव गरीब परिवारों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि माताएं बहनें बहुत मेहनत करके पैसे बचाती हैं, लेकिन उसको हर बार परेशानी रहती है। अगर पति को बुरी आदतें लगी है, व्यसन की आदत लग गई है, तो उस महिला को चिंता रहती है कि शाम को पैसे कहां छुपाए,
कहाँ रखे, बिस्तर के नीचे रखे तो वो ढूंढ के निकाल करके भाग जाता है लेकर के। उसको नशे की आदत लगी है। जब खाता खुल जाएगा उन महिलाओं को कितना आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों को। और इसलिए बैंकिंग सेक्टर के जिन महानुभावों ने इस काम को किया है, आपने 20 साल नौकरी की होगी, 25 साल नौकरी की होगी, आपने बड़े बड़े मल्टीमिलियनर्स के खाते खोले होंगे, उनको पैसे दिए होंगे, लेकिन शायद आशीर्वाद पाने की घटना आज हुई है कि जब वो महिला खाता खोलेगी, आपको आशीर्वाद देगी और आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। ये छोटा काम नहीं किया है आप लोगों ने, एक ऐसा काम किया है कि जिससे लाखों लाखों गरीब माताओं के आपको आशीर्वाद मिलने वाले हैं। आप कल्पना करें ये कैसी व्यवस्था हमने विकसित की है। मैं किसी पर दोष नहीं देता हूं, मैं आत्मचिंतन कर रहा हूं। हमने कैसी व्यवस्था विकसित की है कि इस देश का अमीर व्यक्ति कम से कम ब्याज से धन पा सकता है। बैंक उसके दुकान बिजनेस हाउस पर जाकर के कतार लगा करके खड़ी होती है कि आप हमारे साथ बिजनेस कीजिए। बिजनेस के लिए आवश्यक होगा, वो कोई गलत करता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो स्थिति है। और जो गरीब है, जिसको कम से कम ब्याज से पैसा मिलना चाहिए, वो अमीर से 5 गुना ज्यादा ब्याज से पैसे लेता है। वो साहूकार से पैसे लेता है और उसके कारण उसका शोषण भी होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। हर प्रकार से उसके जीवन में संकट पैदा होने का वो कारण की शुरुआत हो जाती है। एक बार साहूकार से पैसे लिए, कभी उस चुंगाल से वो मुक्त नहीं हो पा रहा है और कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति आत्महत्या की ओर चला जाता है, परिवार तबाह हो जाता है। क्या इस देश की इतनी बड़ी बैंकिंग व्यवस्था, इतनी बड़ी फाइनेंशियल सिस्टम, उसका दायित्व नहीं है इस विष चक्र से गरीबों को मुक्ति दिलाए? आज गरीबों को विष चक्र से मुक्ति की आजादी का पर्व मैं मना रहा हूं। और 15 अगस्त को जिस योजना की घोषणा की, 15 दिन के भीतर भीतर योजना को लागू किया और आज 1.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। और आगे चल करके जरा उसकी विश्वसनीयता बनेगी, बैंकिंग व्यवस्था से बनेगी, उसके कारण बैंकिंग सेक्टर भी एक्सपांड होने वाला है। कई नई ब्रांच खुलेगी, कहीं उसके एजेंट तय होंगे, लाखों नौजवानों को इसके कारण रोजगार मिलने वाला है। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्थायी व्यवस्थाएं विकसित होगी। 2000 से ऊपर की जनसंख्या वाले जितने गांव हैं, वहां कोई कोई बैंकिंग दृष्टि से काम आएगा। इवन पोस्ट ऑफिस, आज ईमेल के जमाने में, एसएमएस के जमाने में पोस्ट का अपना क्षेत्र की गतिविधि कम हुई है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं तो वैसी की वैसी हैं। उन व्यवस्थाओं का उपयोग बैंकिंग सेक्टर के लिए किया जाएगा, इन गरीबों के लिए किया जाएगा। तो उसके कारण अपने आप ऐसी व्यवस्थाएं मिलेगी जिस व्यवस्थाओं के कारण गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। और हम सब मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ते हैं तो गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, ये मेरा पूरा विश्वास है। हम हमेशा कहते हैं कि भाई सरकार हो, सरकार की संपत्ति हो, वो गरीबों के लिए है, लेकिन आज वो शब्दों में नहीं, वो हकीकत में परिवर्तित हो रहा है। और उसके कारण आगे चल करके बैंक से उसको 5,000 रुपये तक का कर्ज, और सामान्य मानवी को इससे ज्यादा कर्ज की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अपना रोजमर्रा का काम के लिए चाहिए। और अनुभव यह है, गरीब व्यक्ति जो बैंक के अंदर संबंध आता है, 99% वो समय से पहले पैसे जमा का है। वो बेचारा हमेशा हर चीज से डरता रहता है। 99 पर उसमें बहनों के पास हो तो 100% पेमेंट कर देती है, 100%। ये बैंकिंग सेक्टर का लोगों का भी अनुभव है। और वो बड़े बड़े लोग, हमें मालूम है क्या होता है। और इसलिए ये सारा प्रयास गरीबों के लिए है।
गरीबी से मुक्ति पाने के एक अभियान का हिस्सा है और उसी के लिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। किसी काम को जब तक समय सीमा में बांध करके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास न किया जाए और पूरी शक्ति को उसमें झोंक न दिया जाए, परिणाम नहीं मिलते हैं। और एक बार ब्रेक थ्रू हो जाए तो फिर गाड़ी अपने आप चलने लग जाती है। आज के इस ब्रेक थ्रू के बाद मैं नहीं मानता ये रुकने वाला है। शुरू में जैसे वित्त मंत्री जी कहते थे 2015 अगस्त तक का कार्य समय चल रहा था। मैंने कहा भाई इस झंडा वंदन से अगले झंडा वंदन तक हमको काम करना है। 15 अगस्त को झंडा वंदन किया और योजना घोषित की, 26 जनवरी को इसको पूरा करें अपन। 15 अगस्त 2015 तक क्यों इंतजार करें। और मैं वित्त विभाग का आभारी हूं, इस डिपार्टमेंट से सभी अधिकारियों का आभारी हूं, बैंकिंग क्षेत्र का आभारी हूं कि उन्होंने इस बीड़ा उठा लिया है और उन्होंने मुझे वादा किया है कि हम 26 जनवरी के पहले इस काम को पूरा करेंगे। आज जो रुपया, ये जो क्रेडिट कार्ड मिल रहा है इन 1.5 करोड़ लोगों को, हम दुनिया के जो पॉपुलर वीजा कार्ड वगैरह हैं उससे परिचित हैं, विश्व में चलता है। क्या हम लोगों का इरादा नहीं होना चाहिए क्या कि हमारा रुपया कार्ड दुनिया के किसी भी देश में चल सके, इतनी ताकत हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज के इस इवेंट के बाद उसकी पूरी संभावनाएं पैदा होगी। इस देश के 1.5 करोड़ लोग होंगे। जैसे अमीर लोग कोई बड़ी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं तो अपना कार्ड देते हैं और वो कार्ड में से डेबिट होता है। अब मेरे गरीब के पास भी वो कार्ड होगा, वो भी अपना डेबिट करवाएगा, वो सब्जी बेचता होगा। देखिए ये अमीर और गरीब की खाई भरने का कितना बड़ा इनिशिएटिव है ये। आज गरीब आदमी भी अपने हाथ में जब मोबाइल होता है ना, वो भी कुछ दूसरे को अपने आप को बराबर समझता है। उसके पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है। अब वो उसके बाद भी कार्ड है, मेरे पास भी कार्ड है। इस मिजाज से काम करेगा। एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन इससे आता है और आखिरकार मानसिक रूप से एक पक्का कर लेंगे, हां मैं किसी की भी बराबरी कर सकता हूं, तो आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता है उसको, वो आगे बढ़ सकता है। और इसलिए एक स्पेशल स्कीम और भी हम जोड़ रहे हैं आज। 26 जनवरी तक, जिसमें आज जो 1.5 करोड़ लोगों ने किया है उनका भी समावेश होगा। 26 जनवरी तक जो लोग अपने खाते खुलवाएंगे उनको 1 लाख रुपया का अकस्मात विवाह के उपरांत 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। जो परिवार में कोई बीमार हुआ, कोई जरूरत पड़ी तो उसको काम आएगा। और 26 जनवरी तक ये लाभ मिलेगा। गरीब परिवार को 1,30,000 रुपये का ये व्यवस्था किसी भी गरीब के लिए काम आएगी, उसके परिवारजनों को काम आएगी। और कभी कभी बहुत सी बातें बड़े लोगों को समझ नहीं आती हैं, लेकिन सामान्य मानवी अपनी बात को बहुत पकड़ लेता है, तेजी से पकड़ता है। जब 15 अगस्त को लाल किले से मैंने इस बात को कहा, दूसरे दिन ज़्यादा और उस दिन शाम को भी मैंने कोई टीवी डिबेट में इस बात को सुना नहीं था, नहीं दूसरे दिन अखबार में भी इस बात को मैं ज़्यादा मेरे कान पर पड़ी थी, न आँख के सामने आई थी। लेकिन मुझे 1-2 सज्जन मिलने आए तो उन्होंने कहा भाई हमारा ड्राइवर बहुत खुश है। मैंने कहा क्यों? और उसने कहा आज मोदी जी ने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे दिया। गरीब आदमी को चीजों की कितनी समझ है, कितनी तेजी से उन चीजों को पकड़ता है, उसका एक उदाहरण है। विधिवेत्ताओं को शायद पता नहीं होगा कि 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया है, वो एक बहुत बड़ी योजना है। हिंदुस्तान के एक ड्राइवर को, गरीब आदमी को पता है कि उसके भाग्य को बदलने की एक शुरुआत 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराने के साथ हुई है। ये बात उस तक पहुंच गई है। और यही चीजें हैं जो बदलाव लाती है। और उन बदलाव लाने की दिशा में
हमारा प्रयास है। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। यानी सुख के मूल में धर्म यानी आचरण है, लेकिन धर्म के मूल में आर्थिक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के मूल में राज्य का दायित्व है। ये राज्य की जिम्मेवारी है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। ये चाणक्य से भी पहले हमारे पूर्वजों ने कहा हुआ है, और इसलिए राज्य अपना दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है कि जिसमें सामान्य व्यक्ति भी, अब आर्थिक स्थिति सामान्य होगी तो उसके जीवन के अंदर सुख और संतोष की स्थिति तक वो पहुंच पाएगा। और इसीलिए हम लोगों का प्रयास है, और मैं मानता हूं कि आज जो ये योजना का आरंभ हुआ है, नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं, गरीब आदमी को हाथ में पैसे आएंगे, विष चक्र से बचेगा अपने आप में। और जैसा वित्त मंत्री जी कहते थे, आने वाले दिनों में जो इंडिविजुअल बेनिफिट की जो स्कीम्स हैं, उसका सीधा सीधा लाभ इन बैंक अकाउंट में जाएगा, तो करप्शन के खिलाफ की लड़ाई जो हमारी है, उसमें एक बहुत बड़ा हमारा उपयोगी ये शस्त्र बनने वाला है, जो हमें करप्शन के खिलाफ भी लड़ने की ताकत देगा। बैंक में खाता खोल, वैसे हमारे खास करके हिंदुस्तान और ज़्यादातर एशियन कंट्रीज, सदियों से हम लोगों के एक स्वभाव रहा है, हमारे संस्कार रहे, और वो संस्कार है बचत, सेविंग। दुनिया के बाकी देशों में ये प्रकृति नहीं है। वहाँ तो ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, कर्ज करो घी पियो। अब वो तो घी पीते नहीं, जो पीते हैं वो पीते हैं, लेकिन ये फिलॉसफी के लोग, हमारे यहाँ परंपरा रही है सेविंग। और हमारे देश की एक ऐसी विशेषता, और खासकर एशियन कंट्रीज की ऐसी रही है कि भी अपना ही सोचना ऐसा नहीं है, अपने बच्चों का भी सोचना, आने वाली पीढ़ी का सोचना ही हमारी सदियों जूनी परंपरा रही है। ऐसा नहीं भाई कर्ज करो जियो, बाद में जो आएगा वो भुगतेगा, वो करेगा। वो हम क्रेडिट कार्ड के भरोसे जीने वाले हम लोग नहीं हैं स्वभाव से। सेविंग हमारी प्रकृति है, और उसके कारण बैंकिंग व्यवस्था अपने आप में एक लाभ है। लेकिन बैंकों की स्थिति क्या है, मैं अपने जीवन की घटना सुनाना चाहता हूं। मैं मेरे गांव में स्कूल में पढ़ता था, और देना बैंक के लोग हमारे स्कूल में आए थे। तो देना बैंक के लोग, वो कोई मिस्टर बोहरा करके थे, मुझे इतना याद है, तो सबको समझा रहे थे, गुल्लक देते थे, ऐसे बचाना चाहिए, पैसा बच्चों ने बचाना चाहिए, वगैरह वगैरह। खाता खोलते थे, हमने भी खुलवा दिया था, हमको भी एक गुल्लक मिला था। लेकिन हमारा गुल्लक कभी वो वर्जी नहीं रहा, उसमें 1 रुपया कभी पड़ा रही, क्योंकि हमारा वो बैकग्राउंड नहीं था कि हम वो कर पाए। अब खाता तो खुल गया, हम स्कूल छोड़ दिए, हम गांव छोड़ दिए, हम बाहर भटकने चले गए। तो वो बैंक वाले मुझे खोज रहे थे, शायद उन्होंने मुझे 20 साल तक खोजा, कहाँ है ये, और क्यों खोज रहे थे? खाता बंद करवाने के लिए। वो बोले भाई हर साल ये तुम्हारा लाभों को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, कागजी कार्रवाई इतनी करनी पड़ रही है, तुम मुक्ति दो हमको। तो बाद में मुझे पता चला कि खोज रहे हैं, तो मैंने फिर, अब जिन्होंने मुझे खाता खोला तो बेचारे रिटायर्ड भी हो गए थे, खैर मैंने फिर देना बैंक को मुक्ति दे दी। तो वो एक समय था कि खाता बंद करवाने के लिए भी कोशिश की जाती थी। आज खाता खोलने के लिए कोशिश हो रही है, और मैं मानता हूं यहीं से
यहीं से गरीबों की जिंदगी के सूर्योदय का आरंभ होता है। मैं इस काम को करने वाले बैंकिंग सेक्टर के, और आज मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, करीब 7 लाख लोगों को मैंने अभी एक ईमेल भेजा था। शायद ये भी किसी प्रधानमंत्री ने काम पहली बार करने का सौभाग्य मिला होगा। बैंक के सभी व्यक्तियों को मेरी चिट्ठी गई है और मैंने इनसे आग्रह किया है कि ये बहुत बड़ा पवित्र और सेवा का काम है, इसको हमने करना है, और सबने किया। इस बात को जिस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर के इस प्रत्यक्ष काम करने वाले लोगों ने उठा लिया है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं हमें 26 जनवरी तक इंतजार न करना पड़े। 26 जनवरी से पहले हम लक्ष्य को प्राप्त करें और देश में आर्थिक छुआछूत का जो माहौल है उससे मुक्ति दिलाएं। ब्याज के विष चक्र से आत्महत्या की ओर जा रहे उन परिवारों को बचा लें और उनके जीवन में भी सुख का सूरज उगले, इसके लिए प्रयास करें। इसी एक अपेक्षा के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।